नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गाजियाबाद का ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने देखा एक वीडियो वायरल हुआ। वहां का एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था और कल्चरल प्रोग्राम में एक छात्र वो जैसे ही स्टेज पर आता है, ऑडियंस में जो छात्र बैठे हैं उन्होंने जय श्री राम से उस बच्चे का अभिवादन किया। जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई। इस बच्चे के हाथ में माइक था और उसने जवाब में माइक मुंह के पास लाकर बोला जय श्री राम। इस पर वहां जो प्रोफेसर थी उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में जो हेल्प कर रही थी बच्चों की, वहां दो प्रोफेसर पूरी तरह इस बच्चे पर भड़क गई कि आपने जय श्री राम का नारा क्यों लगाया। उस बच्चे ने अपनी सफाई में कहा, मैंने नहीं लगवाया मैडम, ये तो पहले छात्रों ने बोला, उसके जवाब में मैंने बोला है। मामला यही खत्म हो जाना था। ठीक है, बोला, किसने बोला इसकी जांच करनी चाहिए थी, लेकिन मैडम यही नहीं रुकी। मैडम ने सबसे पहले तो उस बच्चे को आउट कहते हुए मंच से नीचे उतार दिया। उसके बाद वो माइक पर आई, मंच पर आई और माइक से कहा कि यहां कल्चरल प्रोग्राम है, हम ये प्रोग्राम आगे दोबारा नहीं कराएंगे। अगर इस तरह का काम करोगे, ये जय श्री राम का नारा लगाना ये फालतू की बात है। ये जो फालतू की बात शब्द उन्होंने बोला, इस पर कुछ छात्र जो पहले से ही इस पूरे प्रसंग की वीडियो बना रहे थे, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम है, आमतौर पे अपना कोई दोस्त अगर परफॉर्म कर रहा है तो लोग वीडियो बनाते हैं। उन्हीं में से एक दोस्त को कहते हुए सुना भी जा रहा है, पीछे से उसकी केवल आवाज आ रही है कि मैडम जय श्री राम का नारा फालतू की बात नहीं है। अब आप समझिए, इस पर बवाल मचा, वीडियो वायरल हुई और उसके बाद मांग उठ गई कि जो प्रोफेसर हैं, जो बच्चे को अपमानित कर रही है, जय श्री राम के नारे को फालतू की बात बता रही हैं, जिसने उस बच्चे को इतना अपमानित किया, सोचिए उसके पूरे कॉलेज के बच्चे बैठे हुए हैं और उन सब के सामने आप डांट फटकार लगा रहे हो। किसके लिए? तुष्टीकरण के लिए कि किन्हीं लोगों की आपको वाहवाही मिलेगी कि मैडम कितनी बढ़िया थी, हिंदू होते हुए भी जय श्री राम का विरोध कर दिया। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता एक बीमारी है। इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है और बहुसंख्यक देश हिंदू में यह भी याद रखना पड़ेगा इस देश का इतिहास कि इस देश में 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, एक भाग पाकिस्तान बन गया। तो ये जो भूभाग हमारे पास आज है, जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेज इंडिया बोलते थे, ये है हिंदुस्तान। जो भाग पाकिस्तान बना, सोचिए उन्होंने नाम रख दिया पाकिस्तान, दूसरा नाम नहीं है उसका। लेकिन ये जो भारत है, ये जो हिंदुस्तान है, ये इंडिया भी है और आज भी इंडिया है। और इसको बहुत सारे लोग इंडिया ही बताने में लगे हुए हैं। जैसे ही नाम भारत रखा, भारत पुकारा, और रखा नहीं है, आजादी के बाद से ही है। अगर आप अपना कोई भी सरकारी बिल्डिंग देख लेंगे, सरकारी कोई दस्तावेज देखेंगे, उसमें भारत भी है तो इंडिया भी है। क्योंकि कुछ लोग अंग्रेजों के जाने के बावजूद भी वो अंग्रेजियत की मानसिकता से जी रहे थे, जिनको इंडिया ही पसंद था। उन्होंने इस इंडिया को मिटाया नहीं। दुनिया का पहला देश भारत ऐसा है जिसके तीन नाम है। उसको हिंदुस्तान भी बोल देते हैं, उसको इंडिया भी बोल देते हैं, उसको भारत भी बोल देते हैं। क्यों भाई इंडिया क्यों बोलेंगे? अंग्रेज आए, इस देश में आए, व्यापार करने आए थे, धोखे से राज कर दिया। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इस देश के आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए त्याग दिया अपना, बहुत बलिदान दिए हैं। तब जाकर के वो ईसाई राज करने वाले जो लोग थे, मजबूरी में यहां से गए। अब उसके बाद जब वो चले गए तो उनकी निशानी क्यों? और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात कि उनके पहले जिनको कहते हैं मुगल आए। मुगल कौन है? कोई पहचान है? वो मुस्लिम थे, इस्लाम के मानने वाले। और इस्लाम के मानने वाले आए तो उनकी भी निशानियां यहां भारत में अंग्रेजों के समय यानी ईसाइयों के आने के बाद भी संजो कर रखी गई। उनको नहीं मिटाने दिया गया। मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन मजाल है कोई बाबर की नाम को मिटा दे, कोई अकबर रोड का नाम बदलकर कुछ और कर दे। 200 साल अंग्रेज यहां रह गए, उन्होंने भी नहीं बदला, क्योंकि वो तो जानते थे कि यहां फूट डालो, राज करो, नीति करेंगे तभी चल पाएगा। लेकिन देश की आज़ादी को भी 75 साल हो गए। गुलामी की निशानी को मिटाने की हिम्मत
और हिमाकत दोनों किसी ने नहीं की। ये तो हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी आ गए, माहौल बदला। आज जय श्री राम का नारा लगाने वाले युवा अगर खड़े हो रहे हैं तो इनका तो हमें धन्यवाद देना चाहिए। आज के बच्चे राम जी का नाम ले रहे हैं, आज के बच्चे जय हनुमान कह रहे हैं, आज के बच्चे, मैं देखता हूं आज का यूथ को देख रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अपनी कार पे पीछे हनुमान जी का स्टिकर लगाया हुआ है, गाड़ी पर जय श्री राम, जय हनुमान, जय खाटू श्याम, जय श्याम, ये जो लिखते हैं लोग, जय श्री श्याम। बड़ी खुशी की बात है भाई। हमारा यूथ अगर अपने संस्कृति की तरफ लौट रहा है, अपने अध्यात्म की तरफ लौट रहा है, अपने इतिहास को जानने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे अध्यापकों को स्कूल विद्यालय में ऐसे बच्चों को तो प्रोत्साहित करना चाहिए। उस बच्चे को मैं तो जरूर कोशिश करूंगा, उस बच्चे को तो इनाम मिलना चाहिए। और उन बच्चों को भी कि भाई जो अपने जय श्री राम के कहने में, अब आप सोचिए, मेरा तो बचपन बीता है गांव में। मेरे बचपन में मैंने, अब वो गांव में परंपरा अब नहीं है, अभी भी है वैसे कहीं जगह, लेकिन मेरे बचपन में मैंने देखा है गांव में अगर दो व्यक्ति आमने सामने से जा रहे हैं तो अभिवादन का एक ही नाम था, राम राम जी, राम राम जी। दो लोग मिले, राम राम जी। अब आप दो मुस्लिम अगर मिलते हैं तो क्या कहते हैं? आधा वर्षे जनाब, आधा वर्षे। कौन मना करता है? आपका अभिवादन का तरीका क्या है, हैं? तो लेकिन आप दूसरे का अभिवादन क्यों अपना रहे हैं? अपने अपने धर्म से सबकी आज़ादी है अपने तरीके से अभिवादन करने की। आप मथुरा क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहां राधे राधे बोलते हैं, राधे राधे। तो अलग अलग क्षेत्रों में अभिवादन का तरीका अलग है, लेकिन भारत में हिंदू जो है, जो बहुसंख्यक है, वो अपने इष्ट देवों का नाम नहीं लेगा तो किसका लेगा भाई? तो हालांकि विद्यालय में इन चीजों की जगह नहीं है, लेकिन उस बच्चे की तब गलती होती कि वो स्टेज पे आया और वो जय श्री राम का नारा सबसे लगवा रहा है। क्योंकि किन्हीं अन्य धर्मों के मानने वाले, अन्य पंथ के मानने वाले भी बच्चे उस दर्शक दीर्घा में हो सकते हैं, होंगे जरूर, पक्का, तो वो नहीं बोलेंगे। कोई अगर अपना धार्मिक नारा लगाए तो भाई दूसरा उसका अभिवादन ना करे। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाएंगे या दिल्ली के ही आप जामिया में जाएंगे, वहाँ कई छात्र कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि वो अपना अभिवादन अपने धार्मिक हिसाब से करते हैं। तो हिंदू है वो ना बोले, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कई मुस्लिम मेरे मित्र हैं तो उनसे मैं बोल ही देता हूँ, आधा वर्षे जनाब, क्या फर्क पड़ता है? अभिवादन है, इसमें कोई मेरा धर्म तो परिवर्तन हो नहीं गया है। मैं कई मुस्लिम मेरे मित्र भी हैं जो मुझे बोलते हैं राम राम, बल्कि मुझे लगता है कि ये मुझे राम राम कह रहे हैं, लेकिन नहीं लगता भाई इससे कोई धर्म परिवर्तन थोड़ी हो जाएगा। लेकिन जो इस तरह की मानसिकता है, ये मानसिकता गड़बड़ है। और इसको लेकर के आपको बता दूं, जब प्रेशर आया, जब सोशल मीडिया में कार्रवाई की मांग उठी, अब योगी जी का शासन है भाई यूपी में, तो ये तो लोग सीधा सीधा लिख रहे हैं, योगी के उत्तर प्रदेश में जय श्री राम का नारा बोलने पर छात्र को किया अपमानित। हेडलाइन ये बनी है, क्योंकि कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है, किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है, वो भी उस प्रदेश में जहां श्री राम जी का जन्म हुआ हो। भाई जय श्री राम जी का नारा अगर कहीं लगाने का अधिकार है तो यूपी वालों का तो जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, मेरे लिए तो गौरव की बात है कि श्री कृष्ण जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, श्री राम जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। तुम वहां नहीं लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? तो भाई अगर लगा रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन अभी दोनों अध्यापकों को, जो प्रोफेसर हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसी खबर आ रही है। यानी कॉलेज प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है। ममता गौतम और डॉक्टर श्वेता शर्मा, ये दोनों नाम आप देख लेंगे, दोनों नाम से ये हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहां बात आपको ये भी बता दूं कि अगर यही काम किसी मुस्लिम कम्युनिटी की अध्यापक या अध्यापिका ने किया होता तो इस पर बवाल मच गया होता। क्योंकि भाई आप कैसे ऐसे सस्पेंड कर सकते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तो मुद्दे को तूल देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुद्दा इतना ही है कि छात्र की यदि गलती होती, उस पर जांच कमेटी आ गई, 24 घंटे में रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट में बिल्कुल वीडियो क्योंकि वायरल है, पता लग रहा है छात्र की गलती नहीं है, अभिवादन के बदले में अभिवादन उसने किया है। उसकी मंशा कतई ऐसी नहीं थी कि वहाँ का माहौल खराब किया जाए,
किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए। उसके बावजूद भी अध्यापिकाओं ने जिस तरह से छात्र का अपमान किया, उसको इनाम देने के बजाय मंच से नीचे उतार दिया, ये शर्मनाक है। भारत में शर्मनाक है। पाकिस्तान में तो भारत का कोई छात्र इस तरह के कार्यक्रम में जय श्री राम बोल ही नहीं सकता। अमेरिका या कनाडा में किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। भारत में भी उत्तर प्रदेश, जहां योगी जी का शासन हो, जहां राम जी का जन्म हुआ हो, ऐसे स्थान पर जय श्री राम का नारा बोलने पर रोकने वाले अध्यापकों को सोचना होगा। अगर उनको दिक्कत है तो भैया उत्तर प्रदेश से कहीं अन्य राज्यों में जहां ऐसा नारा ना सुनने को मिले वहां नौकरी करो। उत्तर प्रदेश में आदत डाल लो, क्योंकि योगी जी अभी भी सीएम है, अगली बार भी वही सीएम बनेंगे जब तक कि पीएम नहीं बन जाते। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।